फुटला का अपडेट टेस्ट भी है, वो क्लियर करके बताते हैं कि हमारे अंदर सलाहियत है, काबिलियत है। उसके बाद भी बराबर का ना मिलना, अच्छी फर्म में उन्हें स्पेस ना मिलना, क्या ये भी रुकावटें हैं जिसकी वजह से जो फुटला है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है? मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो, मैं थोड़ा मसले को जड़ से थोड़ा सा पकड़ लूँ। जी जरूर। रादर देन MBBS डॉक्टर में चाह रहा हूँ थोड़ा सा हकीम बन जाऊँ। मैं बहुत देर से असल में जब से आप लोग आए हुए थे तो वो सुन रहा था, सारे वकाला ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी, बड़े अच्छे अच्छे कानून आप सबने सुने। आप लोग सब सेटिस्फाइड है इस कानून से? आप समझते हैं कि जो बताया जाता है मुल्क वैसे चलता है क्या उसी तरीके से चल रहा है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, जिसको हम इस वक्त बेसिकली वो नहीं कर रहे, एड्रेस नहीं कर रहे। देयर इज समथिंग रॉन्ग। कानून हमारे सब बहुत अच्छे हैं। अब मुझसे अगर वकील पूछो तो मैं बताता हूँ कि हमारा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है 1898 के CRPC से, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे 1908 के CPC से कोई एतराज़ नहीं है। ये बहुत अच्छे कानून है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आपके एविडेंस एक्ट किसी चीज़ से मुझे कोई एतराज़ नहीं है, सारे कानून बहुत अच्छे हैं। लेकिन इशू सिर्फ ये है कि आप अगर किसी बंदर के हाथ में मोबाइल दे देंगे तो iPhone 2 भी वो नहीं चला सकेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं आती, उसकी वो तरबियत नहीं है। आप किसी बच्चे के हाथ में कोई मोबाइल दे देंगे, उसकी तरबियत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि पहले हमें ये तो पता हो कि हम लोग हैं क्या। अव्वल तो अभी तक हम लोगों ने इंसान होने का, आदम से लेके इंसान होने का सफ़र हम लोगों ने नहीं किया है। नौजवानों एक बात मैं इसको प्लीज़, मैं हर जगह ये बता रहा हूँ कि हम लोग आदम है बेसिकली। हम लोग इंसान, हम एक नस्ल है, अल्लाह की मखलूक़ात है, उनमें से एक आदम नस्ल है, तो हम उस नस्ल का हिस्सा है। हम इधर दुनिया में बेसिकली इंसान बनने के लिए आते हैं और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान ही नहीं बने हैं। हम इंसान ही नहीं बने। अगर हम क्राइटेरिया निकाल के देखें कि इंसान किसको कहते हैं तो इंसान की क्राइटेरिया पे हम नहीं उतरते। अच्छा, इंसान क्राइटेरिया पे कैसे उतरता है? जब उसको ये पता होता है कि मेरी शनाख्त क्या है, मैं हूँ कौन। आज तक हमें ये बताया ही नहीं कि हम हैं कौन। एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको 5 साल की उम्र में ले जाके वहाँ फेंक देते हैं स्कूल में। स्कूल के अंदर एक ऐसी खवातीन पढ़ा रही होती हैं जिनकी खुद की शादियाँ नहीं हुई होती, जिनको पता नहीं होता कि माँ क्या होती है, जिसको ये नहीं मालूम होता कि बच्चे को किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उसकी तरबियत किस तरह की जाती है। क्योंकि कसूर उस बेचारी का तो नहीं है, वो एक छोटी सी यंग लड़की है, जॉब करके बाहर निकल के आई है और हमारे मुल्क में जो सबसे अहम प्रोफेशन है पढ़ाने का, वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को दिया जाता है। यानी अहम तरीन काम कौन करते हैं? जो सबसे ज़्यादा निकम्मे होते हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलती, वो जाके टीचर बनते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज, हाँ मैं बताता हूँ इसमें, ये बड़ी एक चीज है। देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल ऑफ कोर्स, के एक वो हैं जो बाय चॉइस टीचर होते हैं, एक है जो बाय चॉइस टीचर है, एक है जो बाय चॉइस टीचर है, और एक है जिनके पास कोई नौकरी नहीं है तो वो टीचर है। और जब टीचर में नाकाम हो जाते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं तो वकील बनते हैं, और वकील बनने के बाद जब वकालत उनकी नहीं चल पाती तो जज बन जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है इस वक्त। तो हम उन लोगों से डील कर रहे हैं। यानी अगर आप वकालत में कामयाब नहीं हो पाते तो आप कहते हैं पैसे नहीं आ रहे, तो फिर आप कहते हैं हम जज बन जाते हैं। चलो तो 6 महीने पढ़ाई करते हैं और अब आप जज बन जाते हैं। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जिस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को हम मिस कर रहे हैं, और वो चीज़ मिस जहाँ से हो रही है वो हमारी अर्ली लाइफ से हो रही है। और वो अर्ली लाइफ से जो चीज़ मिस हो रही है दैट इज, वो उसको कहते हैं हम अखलाकियात, अखलाक। जिस दिन हम अपना माशरा अखलाक की बुनियाद के ऊपर बनाना शुरू करेंगे, जिस दिन हम अपना माशरा अखलाक की बुनियाद पे बनाना शुरू करेंगे और सबसे पहले अपनी औलादों को अखलाक सिखाएंगे। देखिए, अखलाक में और कानून में बड़ा फ़र्क है, और एक चीज़ है अखलाक कानून और तीसरी चीज़ है बदमाशी। तो हम लोग जब अखलाक के ऊपर नहीं है तो कानून पर भी नहीं है, हम हैं बदमाशी के ऊपर। अब बदमाशी 2 तरीके की है, या डंडे की है या पैसे की है। तो हमने माशरा ऐसा तश्कील कर दिया और उसमें समझते हैं कि ये कवानीन की भरमार करते जाएंगे, कोर्टों की भरमार करते जाएंगे तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि ये चीज़ें हो सके। अब जब अखलाकी रिवायात आप अपने अंदर माशरे में डाल देंगे तो फिर कानून की पासदारी होगी। ये आपका अखलाक है कि जब आप घर से निकलते हो और रात के 12 बज रहे हैं और लाइट रेड है तो आप उधर रुक जाओ, वो कानून की पासदारी नहीं है, वो आपकी अखलाक की पासदारी है। आपका अखलाक होगा तो आप कानून के ऊपर अमल करेंगे। हम कानून पे अमल करवाने के लिए अखलाक के ऊपर अमल नहीं करवाने की कोशिश कर रहे हैं, अखलाक नहीं सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ये, जो चीज़ लैक हो रही है वो ये कि हम अपना अखलाक करें। और ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ इस बात के ऊपर कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, जो 3 साल के बच्चे को ले लेता है और ऐसी अनट्रेन्ड लड़कियों के हवाले कर देता है जिनको नहीं मालूम कि बच्चों को कैसे नर्चर किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे उनकी साइकोलॉजी बनाई
बताई जाती है, क्या चीजें उनको बतानी है और क्या चीजें उनको नहीं समझानी, उनको कौन कौन सी चीजें बतानी चाहिए और कौन सी नहीं बतानी चाहिए, उसकी तरबियत घर में नहीं हो रही है। वो ज्यादा टाइम स्कूल में बैठा हुआ है, वो जो अपने स्कूल में करता हुआ दिख रहा है वो आके बताता है। तभी ये कहा जाता है कि बच्चे को 5 साल की उम्र से पहले बाहर मत भेजो, मगर हमारे सिस्टम ने हमारे को वहां लाके दे दिए। तो ये जब तक ये मुल्क आपका सीधा नहीं हो सकता और वकला को उनका ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती, माशरे में टीचरों को नहीं मिल सकती, जजों को नहीं मिल सकती। अभी मेरा और कराची साहब साथ आ रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एक जमाने में जज होता था, वो पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करता था। आपने सुना ना इन्वेस्टिगेशन का? इनके वालिद जज है, इनके वालिद भी उनमें से थे जो जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करते थे, उस साइट को खुद देखते थे कि आया तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, सही है या गलत है, वो खुद टाइम देते थे। लेकिन आज हम जिस माशरे में रह रहे हैं, जज सिर्फ तनख्वाह लेता है, प्रोसिक्यूटर सिर्फ तनख्वाह ले रहा है, क्योंकि हमारे अंदर से जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अखलाक का है ना बच्चों, वो निकल गया। तो पहले तुम लोग अपने अंदर अखलाक को लेके आओ। अखलाक का मतलब है माँ के हुकूक, बाप के हुकूक, पड़ोसी के हुकूक, बड़े के हुकूक, छोटे के हुकूक, लड़कों के हुकूक, लड़कियों के हुकूक, मर्दों के हुकूक, बूढ़े बुजुर्गों के हुकूक। जब तक ये नहीं समझोगे उस वक्त तक तुम अपने मुल्क के हक नहीं दे सकते। और ये जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह घूमते रहेंगे। कोई कम्युनिटी पे चला जाएगा, कोई जबानों पे चला जाएगा, कोई सूबों पे चला जाएगा, कोई अपनी जेंडर्स पे चला जाएगा और आखिर में हम नारे लगाते रहेंगे फलाना हो गया, फलाना हो गया। अब इसी चीज का इशू है यहाँ पर। आप